नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। चोरी से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने की सजा मौत से भी बदतर हो सकती है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 5 फरवरी 2025 हाल ही में अमेरिका से एक विशेष विमान भारत आया है और इस विमान के यात्रियों की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इन यात्रियों को अवैध तरीके से अमेरिका जाना और अमेरिकी सेना द्वारा इन्हें वापस भारत भेजना। भारत के ये सभी नागरिक अवैध रूप से अमेरिका गए थे। जी हां, दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और अमेरिकी सपनों को जमीन पर उतारता अवैध नागरिकों का ये आंकड़ा। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, उनके देश में अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों को डिपोर्ट करने का। इस डिपोर्ट करने के सिलसिले में ट्रंप की शपथ के महज 15 दिन बाद, जी हां, 20 जनवरी से 5 फरवरी, 15 दिन के भीतर भारतीयों को लेकर विमान C-17 भारतीय नागरिकों से भरा हुआ बड़े सपने लेकर जो अमेरिका गए थे, उन अमेरिकियों को बेड़ियों में जकड़कर अमेरिकी सेना अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेकर आई। ये विमान ही नहीं उतरा था अमृतसर की जमीन पर, उन भारतीयों के सपने भी तार तार हो गए, जमीन पर आ गए, जो अमेरिका गए थे बड़े सपने लेकर। दरअसल भारत से यूएस जाना ना सिर्फ एक स्टेटस स्टिग्मा बनाया हुआ है, बल्कि बड़बोलेपन की एक ऐसी होड़ में फंसा हुआ है हमारा समाज, हिंदुस्तान, यहाँ के लोग, जहां बच्चों के यूएस में सेटल होने की कहानियों में मानो पूरी जिंदगी पेरेंट्स निकाल देते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि ऐसी बहुत सारी कड़वी कहानियां भी सामने आती हैं जब विदेश में जाकर माता पिता को बच्चे भूल जाते हैं और माँ बाप अकेले घर में मरकर सड़ी लाश में महीनों बंद घरों में इतिहास बन जाते हैं। अमेरिकी सपनों की हकीकत को जमीन पर उतारने वाला C-17 क्या हिंदुस्तान के उन युवाओं को जो इस वक्त सपने देख रहे हैं अमेरिका जाने का, एक सबक बन पाएगा? चोरी चोरी अमेरिका जाने की तैयारी में जुटे नौजवान क्या इससे कुछ सीख ले पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती का सीधा सीधा असर भारत पर दिख रहा है। आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 लाख से ज्यादा अप्रवासी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और इसमें भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट्स अलग अलग हैं और आंकड़ा भी थोड़ा अलग, लेकिन तकरीबन 7.5 लाख ऐसे भारतीयों की संख्या बताई जा रही है इस वक्त जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तकरीबन 17,000 भारतीयों को इस वक्त अमेरिकी ट्रंप प्रशासन भारत जाने की, अमेरिका छोड़ने की आदेश दे चुका है और 2,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको इस वक्त वहां की सरकार ने हिरासत में लिया हुआ है। अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की यात्रा ना सिर्फ जोखिम भरी होती है बल्कि काफी दुश्वार भी। जिन भारतीयों को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिलता है, दरअसल वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने का षड्यंत्र रचने वाले लोगों के शिकार होते हैं। ऐसा तभी संभव है जब दोनों देशों के सुरक्षा घेरे और कानूनों को धता बताने वाले एजेंट्स युवाओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं और इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। ऐसे एजेंट्स दरअसल मानव तस्कर कहलाते हैं। वो लाखों रुपए वसूल करते हैं और गैर कानूनी रास्ते से अमेरिका पहुंचाने का सपना युवाओं को दिखाते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है ऐसे एजेंट्स। इन एजेंट्स को पैसा देने के लिए लोग अपना घर बेचते हैं, जायदाद बेचते हैं, सोना चांदी सब कुछ। गैर कानूनी रास्तों में दूसरे देशों की सीमाओं का सहारा लिया जाता है जो अमेरिका से जुड़ी हुई है। कनाडा आजकल अमेरिका जाने का एक बड़ा रूट बना हुआ है क्योंकि वहां का वीजा आसान है।
अमेरिका का वीजा बहुत मुश्किल है। गैर कानूनी रूप से अमेरिका जाना मुश्किल है और वहां रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। एक बार कल्पना कीजिए, कुछ लोगों की कहानियां जरूर सुनिए जो वहां से वापस आए हैं। चोरों से ज्यादा मुफलिसी की जिंदगी होती है ऐसे लोगों की। जी हाँ, चोरों से ज्यादा। क्यों? वहां काम भी करते हैं लेकिन कोई वहां पर पहचान नहीं होती है, पहचान छिपा कर रहना होता है। बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे रास्तों से आप पहुंचते हैं वहां पर तो आपको लेबर का काम करना पड़ता है। कई बार रास्ता पार करते करते भी आपको मौत का सामना करना पड़ता है। एजेंट नागरिकता दिलाने का वादा तो करते हैं लेकिन वहां पहुंचा कर वो आपको भूल जाते हैं, पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। इतने पैसे लगने के बाद घर वालों से सामना करने की हिम्मत इन युवाओं की होती नहीं है। आर्थिक रूप से खत्म होने के बाद कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। इसलिए जानवर जैसी जिंदगी अमेरिका में हिंदुस्तान के युवाओं की गुजरती है। और आखिरकार जब टूट जाते हैं तो कुछ लोग वहां पर सुसाइड करते हैं, कुछ लेबर की जिंदगी जीते हैं। टूटे हुए सपनों के साथ टूटा हुआ नौजवान युवा ना तो घर का रहता है, ना देश का, ना अमेरिका का और ना ही उस खूबसूरत जिंदगी का जिसका सपना देखकर वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, देश छोड़कर जाता है। जलालत भरी जिंदगी आप लोग ऐसी ना जिए। नौजवान, चोरों से बदतर जिंदगी जीने को आप मजबूर ना हो। भारत के नौजवानों की ऐसी स्थिति के लिए निश्चित रूप से ही भारत सरकार जिम्मेदार है। पहला कारण यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की आर्थिक स्थिति, और दूसरा ऐसे एजेंट्स को पनपने देना जो हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदुस्तान के ही लोगों का खून चूसकर विदेश भेजते तो हैं युवाओं को, लेकिन वो वहां जाकर वहां के नागरिक रहते नहीं हैं और ना ही हिंदुस्तान के नागरिक रह पाते हैं। इस देश में ऐसे लाखों लोग हैं आज भी जिनको बरगलाने का सिलसिला चल रहा है और चलाया जा रहा है। न सिर्फ भारत सरकार को ऐसे एजेंट्स पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है, बल्कि समाज को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को ऐसे रास्तों पर जाने से रोकें जिसकी बुनियाद ही कमजोर है। जब नींव कमजोर होगी तो मजबूत इमारत कैसे खड़ी होगी? इसलिए बेड़ियों में जकड़कर हिंदुस्तान के युवा वापस हमारे देश में चोर बनकर न आए। इसके लिए जरूरी है कि सम्मान की जिंदगी हम अपने देश में जिएं। अगर हम मजदूरी दूसरे देश में जाकर कर सकते हैं तो हमारे देश में मजदूरी से भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अमेरिका से बेहतर जिंदगी हिंदुस्तान में, इस देश में जी सकते हैं। बस जरूरत है हमारे मानसिकता को बदलने की, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के सपने देखने की और दूर से दिखने वाले उन काल्पनिक सपनों से दूर रहने की जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाते हैं।